So, hello traders, welcome back to the weekly analysis. This is part 2, and yeah, I am going to share 3-4 more stocks for the coming week. ओके तो सबसे पहले फंडामेंटल पे जंप ऑन करते हैं। फंडामेंटल 2.5 करोड़ कंपनी मुझे थोड़ा पर्सनली पसंद नहीं है, इतनी छोटी कंपनीज। सेकेंड थिंग इज़ ईपीएस ने तो बहुत अच्छा जंप दिया लास्ट क्वार्टर से ये क्वार्टर में। सेल्स ने भी अच्छा, हाँ सेल्स आर डिसेंट, लाइक 10-12 करोड़ प्लस ही चल रहा है, ठीक है। आर ओ ओ पी एम ओके, ठीक है। वॉल्यूम्स अच्छी कंप्रेस हो रही है, एवरेज वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम है। वॉल्यूम्स आर, आई एम सेटिस्फाइड विद द वॉल्यूम, ओके। एंड या स्टॉक इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। एंट्री मैंने मार्क करी है। यहाँ पे भी सेम लॉजिक है अपना, वही 8% ले और भाग जाओ। 8% लेके भाग जाएंगे। वाई डू आई डू लाइक दिस? क्यों क्यों मैं बकवास करता हूँ, सॉरी। एंड यस, स्टॉप लॉस भी मार्क करके दे देते हैं। स्टॉप लॉस वुड बी ओवर ईयर, ठीक है। दिस इज स्टॉप लॉस, टारगेट प्राइस, एंड या लेट्स सी हाउ द स्टॉक्स डस। पर्सनली मार्केट कैपिटल इज स्मॉल बट फंडामेंटल्स आर गुड, सो यू कैन ट्रेड इन दिस, बट यू नो ऑन रिस्क। अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट करो, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। अगर 1 लाख से ट्रेड करो तो 1 लाख पूरा एक स्टॉक में मत डालो, उसको कम से कम 3 से 4 स्टॉक में डिवाइड करो, ताकि अगर 1-2 स्टॉक नहीं भागे तो कम से कम 1-2 स्टॉक भाग जाए। सो ओवरऑल तुम कभी रेड में निकलोगे ही नहीं ऑन अ वीकली बेसिस, करेक्ट। सो बी अ स्मार्ट ट्रेडर लाइक दैट। एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दैट कि हाउ डू आई डू माई ओन एनालिसिस, जस्ट कमेंट डाउन, एंड इफ आई गेट 35-40 लाइक्स, 35-40 कमेंट्स एंड लाइक्स कि भाई मैं खुद कैसे ट्रेड लेता हूँ वो बताऊँ, सो आई शेयर माई ट्रेडिंग, लाइक द एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी विद यू। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तो शेयर कर ही रहा हूँ रोज़ आके। सेकेंड कंपनी भी थोड़ी सी छोटी है, 1.7, थोड़ी नहीं काफ़ी छोटी है, 1.7 करोड़ की है। फंडामेंटल्स आर गुड, ओके। फंडामेंटल्स लास्ट क्वार्टर से ये क्वार्टर में तुम देखोगे तो ईपीएस भी ड्रॉप है, सेल्स में भी ड्रॉप है। तो फंडामेंटल्स ओके बोल सकते, नॉट गुड, ठीक है। वॉल्यूम्स कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, जो मूवमेंट आया स्टॉक में उसके बाद इट्स कंप्रेसिंग। सो या लेट्स सी, ये स्टॉक एक्चुअली थोड़ा सा मोमेंटम में है, तो तुम जल्दी जल्दी चल फट से पैसा बना के निकल जाओ, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिन होल्ड नहीं करना, दैट्स द ओनली थिंग विच आई वुड सजेस्ट। बाकी या मैंने एंट्री एग्जिट मार्क किया है। इफ़ यू वांट अ रिस्की एंट्री यू कैन टेक इट ओवर हियर, इफ़ यू वांट अ safe entry you can take it over here, and your stop loss would be over here, ठीक है। अच्छे से देख लो अपने हिसाब से, ठीक है। अच्छे से देख लो अपने हिसाब से, एनालिसिस करो, रिस्क मैनेजमेंट करो, एंड इसमें ट्रेड लो एंड पैसा छापो, अच्छा पैसा बनाओ, ठीक है। दैट्स व्हाट आई वांट। एंड हाँ भाई, तुम लोग अगर पैसा बनाते हो तो एक आध स्क्रीनशॉट वीनशॉट शेयर कर दिया करो भाई, मेरे को थोड़ा मोटिवेशन आ जाए भाई, और कुछ नहीं। और उसके बाद है नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास। सबसे पहले आएंगे फंडामेंटल पे। फंडामेंटल पे आते हैं हम सबसे पहले, एंड ईयर वी कैन सी द मार्केट कैपिटल इज़ 13,000 करोड़, ओके। आई एम सेटिस्फाइड विद दैट, सॉरी फॉर दिस। एंड अब देखेंगे ईपीएस कुछ खास नहीं कर रहा स्टॉक का। सेल्स में देर इज़ अ ह्यूज जंप, सेल्स में 272 CR से 495 CR, ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा कम। सो या आर ओ ई इज़ गुड, ओ पी एम इज़ ओके। सो या ओवरऑल इट्स डिसेंट। वॉल्यूम्स बहुत अच्छे से कंप्रेस कर रही है, सेटिस्फाइड विद द वॉल्यूम्स, ओके विद द फंडामेंटल एनालिसिस। एंड नाउ लेट्स सी द एंट्री एंड एग्जिट प्राइस ऑफ द स्टॉक, ओके। सो दिस कुड बी योर एंट्री प्राइस ओवर ईयर। इसने एक बार शेकआउट दे चुका ऑलरेडी, बट ठीक है, इट विल मेक द एंट्री और इट विल हिट द स्टॉप लॉस, दोनों में से एक ही होगा एनीवेज। एंड यू कैन कीप योर स्टॉप लॉस ओवर ईयर, आई फील, ठीक है। दिस कुड बी योर स्टॉप लॉस, दिस कुड बी योर एंट्री। एंड बाकी तुमको पता है हम यहाँ से 8% लेंगे और लेके भाग जाएंगे, ठीक है। अगेन एंड अगेन आई रिपीट द सेम थिंग, 8% लो निकल जाओ, 8% पे निकल जाओ, 8% पे निकल जाओ, 8% पे निकल जाओ। सुन लो मेरा, सुन लो।
क्या हुआ अभी देखा ना, पिछले हफ्ते 2 स्टॉक में SMK और वो सब में एक दिन में 12% भागा, अगले दिन 5% नीचे आ गया। जो लोग ने होल्ड किया कि भाई अगले दिन थोड़ा ऊपर खुलेगा या अगले दिन थोड़ा ऊपर जाएगा, ट्रेलिंग करके सेल करेंगे, ना उनको भाई कुछ करने का चांस मिला ना कुछ नहीं। जिन्होंने आर्ली पे ट्रेलिंग की होगी अच्छे से, उन्होंने उस पर सेफ टाइम पे एंट्री एग्जिट निकाल ली होगी। बाकी सब ने उसमें नीचे आके बुकिंग की है प्रॉफिट की 3-4% पे, जो स्टॉक 12% गया था। सो डोंट डू लाइक दैट, डोंट बी ग्रीडी भाई। 8% में खुश रहो, हफ्ते का 8% निकाल रहे हो भाई, वो साल का 8% भी नहीं देते बैंक FD पे, क्या चाहिए तुमको और। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टॉक है, नेक्स्ट स्टॉक का मार्केट कैपिटल इज 744 करोड़, ब्रिलियंट, वाह, लिक्विडिटी ही लिक्विडिटी। सेल्स पे देखोगे तो सेल्स आर डिसेंट, ROE एंड OPM इज़ ओके, फंडामेंटल ठीक है, फंडामेंटल इतने खास नहीं है, ठीक है, मतलब ओके है, लाइक नॉट बैड, बट कुछ ग्रोथ नहीं है। सो ग्रोथ नहीं है तो यार उसको वो एक्स्ट्रा पुश नहीं मिलता स्टॉक को, ठीक है, भागता है बट कभी कभी रेंग के भागता है, कभी ना भी भागे। सो दैट्स द थिंग। एंड वॉल्यूम्स पे आएंगे तो वॉल्यूम्स पे मुझे चाहिए वैसा कंप्रेशन नहीं मिल रहा, not happy with it but okay with it, kind of thing. I don't know why majority stock this weeks are like this, but ठीक है, we'll manage with it, we'll take a trade अच्छे से, थोड़ा सा डिसिप्लिन रख के, रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड लेंगे। एंड या आई मार्क द एंट्री, इफ़ यू वांट आई कैन मार्क द स्टॉप लॉस ऑल्सो, ठीक है। द स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड, कितना आ रहा है ये, yes it's coming around 9% something. So yeah, इसमें रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से करना, have a smaller quantity in this because the risk bracket is higher. And the next stock is इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स। एंड सबसे पहले आते हैं मार्केट कैप 3600 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। EPS लास्ट क्वार्टर से अच्छा है, सेल्स लास्ट क्वार्टर से अच्छी कर रहा है, ROE OPM आर गुड, ठीक है। फंडामेंटल्स ओके, वॉल्यूम कंप्रेस कर रही है, वॉल्यूम्स आर कंप्रेसिंग एज अ गुड लेवल, ओके विद इट, सेटिस्फाइड विद वॉल्यूम्स, ओके विद फंडामेंटल्स। मार्केट कैपिटल छोटा है थोड़ा सा तो इसीलिए ओके, वरना बाकी सब ठीक है। एंड इसमें देखेंगे हम, हमारी एंट्री वुड बी ओवर ईयर एंड द स्टॉप लॉस वुड बी ओवर ईयर या ईयर रख देते हैं मेरे हिसाब से, ओके। योर एंट्री इज दिस, स्टॉप लॉस इज दिस, ठीक है। बाकी 8% का लॉजिक इसमें भी अप्लाई होता है, आई डोंट नीड टू से दैट अगेन एंड अगेन। आई होप सो यू गाइज गॉट इट एंड यू विल डू ग्रेट इन द कमिंग वीक, I'll also do great in the coming week. बाकी RP Tech and one more stock is there of the previous week जिसने एंट्री नहीं दी है, which is SBC ने एंट्री नहीं दी है। सो या इसको भी वॉच लिस्ट में रखो, इसका ऑलरेडी फंडामेंटल एनालिसिस दे चुका हूँ दूसरे वीडियो में, सो देख लेना उसमें जाके, एंड डिटेल में प्राइसिंग स्टॉप लॉस सब बताया उसमें। एंड यस, RP Tech तो वीकली पे बना रहा है, इट्स अ पोजिशनल ट्रेड, किसी को ये लेना है तो ये भी ले सकते हो, इट्स गोना बूम सून एंड दिस इज़ डेफिनेटली गोना ब्लास्ट, ये तो फॉर शॉर्ट है भाई। मतलब वीकली पे इफ वी सी इट्स डूइंग अ वेरी गुड कंसोलिडेशन विद वेरी गुड वॉल्यूम्स, with everything good, fundamentals is good, market capital is almost 5000 crore, EPS, sales, ROE, OPM, everything is perfect in this. इसमें तो कुछ फ्लॉ ही नहीं है, इसमें satisfied and super happy with everything. So yes, RP Tech तो I am very sure that's gonna blast and you can get an easy, अगर पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो easy 15% बनता है, वरना 20 भी निकाल सकते हो, इट्स टोटली ऑन यू। मैं पोजिशनल लेता हूँ तो 50 में निकाल लेता हूँ, पोजिशनल खैर काफ़ी कम स्टॉक आते हैं, काफ़ी कम मैं लेता हूँ, क्योंकि जिसमें मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ मैं वही लेता हूँ, एंड इसमें मैं हूँ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट। एनीवेज कुछ बोल नहीं सकते मार्केट का, बट या आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम गोइंग टू गो फॉर 15% और समथिंग लाइक this in this term. And yeah, over here you have to wait for a longer time than a swing trade, so yeah, keep that in mind, it's a positional trade and not a swing trade. Okay, that's it for today, thank you so much, bye bye। अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट करो, अच्छे से एनालाइज करो अपना, ठीक लगे तो ट्रेड लो एंड बाकी अच्छा प्रॉफिट कमाओ। एंड या स्क्रीनशॉट का फ़ोटो भेजो प्लीज़ यार, मोटिवेशन चाहिए मुझे। बाय।